आता है। शिव चर्चा अभी बड़ी जोर से चल रहा है, लेकिन कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, सचमुच शिव चर्चा अभी जाने अनजाने स्वीकार को करें या ना करें, लेकिन जो क्षेत्र में देखा जा रहा है कि सबसे अधिक अगर कोई पूजा पद्धति किया जा रहा है तो वो शिव चर्चा के रूप में देखा जा रहा है, और इसे लोग स्वीकार कर रहे हैं, पर कुछ इसकी आलोचना भी करने वाले हैं। लेकिन किसी की आलोचना सार्थक तब कहा जा सकता है जब इससे शिव चर्चा कराने वाले व्यक्ति का नुकसान हो, उसके घर परिवार का नुकसान हो, और गांव समाज का नुकसान हो, राष्ट्र का नुकसान हो, तब हम इसकी आलोचना को सार्थक कर सकते हैं। ऐसे देखिए, जिसके यहाँ शिव चर्चा होती है वो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव से अपने घर में इसका आयोजन करते हैं। जैसे सत्यनारायण व्रत की कथा वर्षों से लोगों के घर में चला आ रहा है, लेकिन अब बहुत कम लोग कराते हैं। पहले प्रत्येक पूर्णवासी को बहुत से घरों में सत्यनारायण व्रत की कथा होती थी, अभी लोगों की संख्या घट गई है और धीरे धीरे दूसरी ओर डाइवर्ट होते जा रहे हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा में क्या हुआ करता था? लोग पहले एक दिन नहाए खाए करते थे, दूसरे दिन क्या करते थे, घर घर जा कर के निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण दे करके आते हैं और पंडित जी संस्कृत में सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाते हैं। यही ना होता है। हाँ। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी लगभग वही देखिएगा। इसमें क्या होता है कि वैसे व्यक्ति, जो व्यक्ति पिछड़े परिवार से आते हैं, जो प्रत्येक दिन नहाते हैं या ना नहाते हैं, खाते हैं, जैसे तैसे जीवन गुजारा करते हैं, जब तक कपड़ा गंदा नहीं हो जाता, तो आज जो कपड़ा पहने वो कल भी पहनते हैं, परसों भी पहनते हैं, अगले दिन भी पहनते हैं, उसके अगले दिन भी पहनते हैं। कुछ लोग तो ठंडे के दिनों में सप्ताह में एक दिन नहाते हैं। शिव चर्चा एक नया उत्साह के किरण के रूप में प्रचलन में आया है। अब इसमें भी सत्यनारायण व्रत की कथा की तरह लोग पहले एक दिन पहले क्या करते हैं, नहाए खाए करते हैं। दूसरे दिन फिर क्या करते हैं, घर घर जा कर के निमंत्रण देते हैं, दरवाज़ा खटखटा करके कि हमारे यहाँ कल शिव चर्चा है, तो आप लोग आइए और ज़रूर आइए। तो जब ऐसा वातावरण बनता है, आध्यात्मिक वातावरण, तो लोग अपना साफ़ सफाई करते हैं, अपने घर आंगन की बढ़िया से साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद में दीवार में अगर कहीं कुछ है वैसा तो उसकी भी सफाई करते हैं, चूँकि अगल बगल के लोग आ रहे हैं तो गंदगी देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस भय से भी जिनके यहाँ शिव चर्चा होनी होती है वे लोग अपने साफ सफाई करते हैं। अब इससे समाज को क्या नुकसान है, उस व्यक्ति को क्या नुकसान है? अगर निरोग जीवन का सबसे प्रथम सूत्र कहा जाए तो वो है साफ सफाई। जिसके यहाँ साफ सफाई, जिसका शरीर में मन में साफ सफाई का भाव रहता है, रोग जल्दी वहाँ पर आता नहीं है। तो कोई न कोई माध्यम से अगर किसी के घर में कोई आध्यात्मिक वातावरण बन रहा है तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अभी जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस बीमारी को समझते हैं, देखते हैं। लेकिन एक बीमारी जो अभी घर घर में चल रहा है, वह बीमारी है चिंता की बीमारी, स्ट्रेस की बीमारी, दुख की बीमारी। छोटा मोटा भी अगर कोई समस्या हो जाए तो नेगेटिविटी इतना भरी हुई है कि व्यक्ति चिंता में इतना परेशान हो जाता है कि कई सारा बीमारी पैदा हो जाता है। अब उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास भी कोई इंजेक्शन, कोई दवा नहीं है। अगर
शिव चर्चा के दौरान व्यक्ति भजन करता है, शिव जी का एक निराकार फोटो रख लेते हैं और लोग भजन करते हैं, और भजन बड़ा मनोरंजन प्रधान होता है, और उस भजन में सभी लोग झूमते हैं। भजन करने वाला व्यक्ति वास्तव में टेंशन मुक्त हो जाता है, उसका स्ट्रेस दूर हो जाता है, उसका जो मानसिक स्थिति जो गड़बड़ाया हुआ है वो धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की। जब
व्यक्ति का और उस परिवार का कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरी और अगली बात है, व्यक्ति अपने घर में जैसे तैसे खाता पीता भी है। कुछ लोग प्रत्येक दिन किसी के यहाँ मीट मछली बन रहा है, शराब का भी अड्डा बना हुआ कुछ घरों में। अब यह ऐसा वातावरण जब बनता है तो एक दिन पहले सब लहसुन प्याज बंद कर देते हैं लोग, नहीं नहाए खाए करेंगे। दूसरे दिन फिर पूरी बढ़िया से तैयारी करते हैं, प्रसाद वगैरह बनाते हैं, पूरी पवित्रता का ध्यान रखते हुए बनाते करते हैं। तो इसमें बुराई कुछ दिख रहा है क्या? कुछ बुराई तो नहीं दिख रहा है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं अगर, और देखते हैं कि मान लीजिए पड़ोसी के साथ किसी का झगड़ा चल रहा है। अब सत्संग की व्यवस्था बना दिया कि चलो शिव चर्चा करते हैं। तो शिव चर्चा में लोग क्या करते हैं कि नहीं भैया, जिससे झगड़ा भी लगा हुआ उसको भी बोल दो। तो टूटा हुआ जो दिल है, टूटा हुआ जो मन है, वो जुड़ने का एक अवसर भी मिल जाता है। तो शिव चर्चा से लाभ कुछ दिख रहा है क्या? हाँ। लाभ दिख रहा है, हानि कुछ दिख रहा है? नहीं। हानि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे फिर देखिए, जब शिव चर्चा में लोग आते हैं तो क्या क्या करते हैं देखते हैं। अरे वो व्यक्ति अगर कोई साफ कपड़ा पहन के आता है और कुछ व्यक्ति को गंदा कपड़ा पहन के आता है, तो उसे लगता है कि नहीं, हम भी अगले बार जाएंगे तो संवर के जाएंगे। तो सजना संवरना, सफाई का ध्यान रखना लोग एक दूसरे के संगत में आकर के सीखता है। और चूँकि वह आध्यात्मिक वातावरण होता है, इसलिए वहाँ आदमी सब साफ सफाई होकर के एक दूसरे के अच्छे संस्कार को ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। एक कदम और अगर आगे बढ़ें तो देखें, कुछ लोग अपने बहू को नौकरानी बना करके रखते हैं, उसको कहीं बाहर जाने नहीं देते। घर के अंदर बहू रहेगी, बस खाना बनाएगी, जो घरेलू महिला है घर में रहेगी और उसकी घर का सारा काम करेगी, सेवा करेगी। समाज से कनेक्शन उसका, उसकी सासू माँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो होने नहीं देते। अब क्या है, शिव चर्चा के दौरान जब देखा कि दूसरे की बहू बगल में गई है और अच्छा भजन गा रही है, उसकी बहू की प्रशंसा हो रही है, तो वो सासू माँ जो अपने बहू के प्रति बिल्कुल नेगेटिव विचार से भरा हुआ है, उसको भी लगता है मेरी बहू भी इतना सुंदर गाती न। तो बहू को आके कहते अरे बहू, तुम भजन वजन कभी कभी गुनगुनाती है, जानती है, चलेगी शिव चर्चा में? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ। तुम गई कि नहीं गई? हाँ। है ना? हाँ। तो वहाँ क्या होता है, सास और बहू दोनों में एक संगठन बन जाता है। जो दुश्मनी का भाव आता है, कभी कभी देखिए घर में बहू घर में काम कर रही है, सास उधर से आई, तो बहू को लगा रही सास आ गई, अरे झाड़ू गिरा हुआ है क्या, उसको उठा के रख रही है। अब से बर्तन इधर उधर फेंका हुआ का, सास आ रही। चूँकि सास आती तो सास तो गार्जियन के रूप में आती हैं, तो बहू को लगता है कि पता नहीं क्या आकर के गाली गलौज कर देगी, और कभी कभी हो ही जाता है। तो सास से खौफ में रहती है, प्रेम का संबंध कम रहता है, और वो मालिकाना संबंध और नौकराना वाला संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखा गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ एगो प्रेम एगो संगठन का रूप ले लेता है। सास बहू के बीच में अगर एक प्रेम विकसित होने का अगर क्षेत्र कहा जाए तो वहाँ पर बनता हुआ दिखता है, जो परिवार के लिए बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छाइयों से भरा हुआ है। अब थोड़ा सा और अगर आगे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगला व्यक्ति चर्चा करता है कि अच्छा आपके घर में आपकी बहू, आपका बेटा ये सब कैसा व्यवहार करता है। तो लोग अच्छे समझदार लोग कहते हैं कि हमारे घर में सब अच्छे हैं। थोड़ा बहुत सोने से बीच रहता है उसको और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं कि हमारे घर एकदम बहुत बढ़िया स्वर्ग जैसा है। अब यह जब बगल का व्यक्ति सुनता है तो वो भी अपने घर के प्रति वो अपेक्षा करता है और अधिक से अधिक सत्संग में जाने के लिए प्रेरित करता है। कहीं कहीं तो पुरुष भी जाते हैं और भगवान शिव की जो भी टूटी फूटी भाषा में है उसकी चर्चा करते हैं। और शिव की चर्चा
जब श्रद्धा भाव से किया जाता है तो मंगल कामना पूर्ण भी होती है। कहते हैं कि पत्थर को भी अगर लोग भगवान मान करके पूजे तो पत्थर में भी भगवान आते हैं। और लोगों का जो मंगल कामना है, भगवान भोलेनाथ ऐसे भी ऑर्डर दानी है ही, जो ऑर्डर करिए आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वो देते चले आते हैं। और आज तक जिन लोगों ने शिव चर्चा के लिए आगे कदम बढ़ाया है, और वो वेद भी कहता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश शिव है। शिव तो हमारे आदि गुरु है ही। तो उसी गुरु को अगर हम एक सत्संग का व्यवस्था बना रहे हैं और उसमें किसी परिवार का, उस समाज का अगर बुराई कुछ नहीं हो रहा है और एक नए स्वरूप में एक नया दिशा दे करके आ रहा है, ऐसे भी समाज परिवर्तनशील है, सारी चीज़ें बदलते रहता है, बीच बीच में अपडेट होते रहता है। और अगर अपडेट के रूप में अगर आया है तो कुछ लोग शिकायत जो करते हैं, वैसे लोगों की संख्या कम नहीं है। हमें भी कुछ विद्वान व्यक्तियों से भेंट हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन शिकायत करते हैं दबे मन से, पर वास्तव में जब उस पर तर्कपूर्ण बात करते हैं तो शिकायत का जो जुबान है वो बंद हो जाता है। इसलिए समाज में जो कुछ नया कुछ आ रहा है उसे भी हमें स्वीकार इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे समाज को लाभ ही लाभ है ना। अब रह गई बात है कि आलोचना की बात। आलोचना में कारण भी कुछ है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, शिव जी की चर्चा में भजन ज़्यादा होता है, कहानी ज़्यादा होती है। तो अब कुछ लोग शिव जी को नशेड़ी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। भजन गाते हैं गंजेड़ी का, भजन गाते हैं भंगेड़ी का। अरे भाई, भगवान शिव ने कभी भी नशा नहीं किया है। आप उसे नशा का आरोप लगा करके अपने पति को, अपने बाल बच्चे को, अपने घर परिवार के लोगों को भी नशा के प्रति क्यों ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं? शिकायत तो होगी ही होगी। अगर आप गलत चीज़ लेकर चलेंगे तो शिकायत होगी नहीं। लेकिन अगर आप प्रेरणा की गीत गाते हैं, प्रेरणा के संगीत करते हैं, उत्साह भरते हैं, तो मनोरंजन भी आपका हो जाता है, भक्ति का वातावरण भी बन जाता है और कई तरह का स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। अभी आप जब कांवड़ यात्रा के समय में देखिए, बहुत लोग नशेड़ी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि भगवान शिव ने विष धारण किया था। विष, हाँ बारिश हो रही है, थोड़ा जल्दी से वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो विष धारण उन्होंने किया था। जब 14 रत्न निकले थे तो कोई देवी देवता विष को धारण करने के लिए तैयार नहीं। वैसे में भगवान शिव ने कहा कि मैं संसार के विष को धारण करता हूँ ताकि संसार सब सुखी रहे। अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, यही सनातन संस्कृति की सभ्यता है। और इस सभ्यता का विकास अगर शिव चर्चा में हो तो सोना में सुगंध है कि नहीं? तो कहीं कुछ कन्फ्यूजन रह गया क्या? हाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा।